भारतीय किसान यूनियन चुढ़ूनी ग्रुप व मान ग्रुप हमेशा से एक दूसरे के विरोधी गुट रहे हैं। हाल में ही मान ग्रुप के गुनी प्रकाश द्वारा गुरनाम चुढ़ूनी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय कुरुक्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया था और गुरनाम चुढ़ूनी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। वहीं गुनी प्रकाश ने गुरनाम चुढ़ूनी को नकली सरदार बताते हुए दाढ़ी और पगड़ी पर भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सिख समुदाय में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। आज अम्बाला में सिख समुदाय व किसान नेताओं ने मिलकर अम्बाला एसपी के नाम एसएचओ राम कुमार को एक ज्ञापन सौंपा और गुनी प्रकाश व प्रवीण मथाना के खिलाफ सिखों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी व दंगा भड़काने के आरोप में कार्यवाही करने की मांग की। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि पगड़ी और केश हमारे धर्म की आन बान और शान है। गुनी प्रकाश किसी के कहने पर ऐसी भाषा बोल रहा है। अगर सरकार और प्रशासन ने गुनी प्रकाश और प्रवीण मथाना व अन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो कल अगर कोई भी दंगा भड़कता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। ये मामला पिछले 2-3 दिन से जो किसान यूनियन के नकली नेता हैं वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। किसान आंदोलन पिछले लगभग 1 साल से लगातार जारी है, जो धर्म युद्ध मोर्चे का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि वो सच्चाई का आंदोलन है। सच और झूठ की लड़ाई चल रही है और उसके साथ सभी वर्ग किसान आंदोलन के साथ आज की डेट में हमारे देश के जुड़ चुके हैं, सभी को पता है। लेकिन हरियाणा में एक हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्ति जो की गई किसान यूनियन की आशीर्वाद लेकर के सरकार का, किसान नेता पैदा हुए नवे गुनी प्रकाश और प्रवीण कुमार मथाना, जिन्होंने सरदार गुरनाम सिंह चुढ़ूनी जो इंटरनेशनल किसान नेता इस वक्त बन चुके हैं, क्योंकि वो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने गुरनाम सिंह चुढ़ूनी को टारगेट करते हुए पूरी सिख कौम का निरादर किया है। सिख कौम के बारे जो हमारे केस व दस्तार पगड़ी, जो हमारे एक जहां आन बान शान है, क्योंकि केसों की महत्ता और दस्तार की महत्ता सिख कौम में बहुत बड़ी है, सारी दुनिया को पता है। केसों की बेअदबी जब जकरिया खान करने लगा शहीद भाई तारू सिंह जी की, उन्होंने केसों की बेअदबी नहीं होनी थी, बेशक अपनी खोपड़ी उतरवा ली। इसी तरह दस्तार की जो सरकारें हैं उन्होंने भी, हमारी जो सिख बीबियाँ हैं वो हेलमेट ना पहने, क्योंकि हमें दस्तार के अलावा कुछ मंजूर नहीं। कानून भी बन चुका है, छूट दे दी गई है हेलमेट ना पहनने की। तो एक व्यक्ति पगड़ी को लेकर, दस्तार को लेकर ऐसी घिनौनी बात करे, हमें बर्दाश्त नहीं है। केसों को लेकर के मैं उसकी दाढ़ी पाड़ दूंगा गुरनाम सिंह की, और पगड़ी उतार दूंगा, दाढ़ी काट दूंगा, ऐसे शब्दावली बोलनी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे। और हम आज एसपी अम्बाला साहब को एफआईआर के लिए गुरनाम प्रवीण कुमार और गुनी प्रकाश के खिलाफ देने के लिए आए हैं कि उनको फ़ौरन तौर पर अंदर करें। ऐसे दंगे भड़काऊ इंसान का बाहर रहने का कोई धर्म नहीं है, जो भाईचारा तोड़ते हैं। और ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इससे सिख कौम की भावनाएं आहत हुई हैं। सिख कौम बहुत भड़की हुई है, नौजवान वर्ग बहुत भड़का हुआ है। अगर कोई दंगा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि गुनी प्रकाश हरियाणा सरकार का किसान नेता है, वह शुरू से कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है। गुनी प्रकाश ने अभी तक किसानों के हक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए यह सरकार द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है। जो गुनी प्रकाश है, शायद आपको सबको ना मालूम हो उसके बारे में, उसने अपने पर गोली चलाकर एक किसी अपने साथी को उड़ जाने की कोशिश की। उसके अंदर भी सज़ा उसको 3 साल की हुई है। आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसने वो किसानों को बोल सके मैंने किसानों के कोई हक के लिए काम किया है। गुरनाम सिंह ने हज़ारों काम किए हैं, वो बता सकते हैं कि हमने ये काम किए हैं।
गुणी प्रकाश एक भी काम गिना दे भी मैंने सरकार से किसानों के लिए ये करवाया है। उल्टा जो सरकार ने काले कानून बनाए उनके हक के अंदर बोला। और जब नारायणगढ़ के अंदर बीजेपी के लीडरों की हमने खिलाफत की, उसके अंदर बीजेपी की रैली के अंदर आए एक बुजुर्ग की डेथ हुई, उसमें हमारे ऊपर झूठे मुकदमे 302 के दर्ज किए सरकार ने। उसके एवज में भी उसने वहाँ पर जाकर एसडीएम को ज्ञापन दिया, वहाँ पर धरना लगाने की कोशिश की कि इनको गिरफ्तार किया जाए जो किसान वहाँ पर पहुँचे थे जिनकी वजह से उसकी डेथ हुई, जबकि पूरा झूठ था और जिसकी वजह से वो मुकदमा दर्ज हुआ। वो सरकार का, इस षड्यंत्रकारी सरकार के षड्यंत्र हैं। ये सरकार जो सत्ता में आई षड्यंत्रों की वजह से आई, ये भी षड्यंत्र है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, लोगों को भी और सरकार को भी, आज तक पूरे 1 साल के अंदर इस सरकार ने जितने षड्यंत्र करने की कोशिश करी सभी के सभी षड्यंत्र फैल हुए हैं और ये षड्यंत्र भी फैल होगा। जो उन्होंने उल जुलूल सिख कौम के बारे में जानबूझकर उन्होंने बोला, एक आदमी बोलता गलती मान सकते हैं, लेकिन दोनों प्रवीण कुमार ने भी, गुणी प्रकाश ने भी बार बार एक अल्फाज बोला कि हम उसकी दाढ़ी पाट देंगे, हम उसकी पगड़ी उतार देंगे अगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। वो पगड़ी उतारे, वो सरकार की उतारे, सरकार के महकमों के बारे में गलत बोले जो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। गुरनाम सिंह को गलत बोलने का क्या मतलब है? और गुरनाम सिंह के ऊपर जो मुकदमा है कोई चोरी का नहीं, कोई डकैती का नहीं, कोई बलात्कारी का नहीं, कोई किसी के पैसे मारने का नहीं। उसके ऊपर जो मुकदमा है रोटी खाने वाले हर एक इंसान की लड़ाई लड़ने के कारण उसके ऊपर पर्चे हैं और किसी की वजह से नहीं। गुणी प्रकाश के ऊपर जो मुकदमे है 3 साल की सजा हुई उस आदमी को, उसमें जमानत पर है। वो उसने अपनी टांग में आप गोली मारी, किसानों के खिलाफ बोलता रहा। लेकिन हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं अगर आपने उनके ऊपर लगाम नहीं कसी, FIR दर्ज नहीं करी, उनको जेल के अंदर नहीं डाला, अगर कोई फिर 19 की बात होती है उसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। वो सिख कौम भी उसका जवाब देना जानती है और जो किसान है वो भी उसका जवाब देना जानते हैं। ये दाढ़ी और पगड़ी अकेले गुरनाम सिंह की नहीं, पूरी सिख कौम के चैलेंज किया है। वहीं एसपी की गैर मौजूदगी में सिख समुदाय ने SHO राम कुमार को अपना ज्ञापन सौंपा। SHO का कहना है कि जल्द ही ज्ञापन और इनकी मांगों को SP साहब तक पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, जो ज्ञापन आज ये SSP साहब अम्बाड़ा के नाम है ये ले लिया गया है और SP साहब को आने पर दे दिया जाएगा और इसमें जो भी मांग की गई है ये SP साहब के नोटिस में इसमें आज ही ला दिया जाएगा।